चातुकार जो मीडिया है, सबसे पहले तो मीडिया वालों को दोहरा दोहरा के मारना चाहिए। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने करके दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने करके दिखाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने करके दिखाया। और वक्त है मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना में देखना चाहती हूँ। इसीलिए करता है ना क्योंकि इनको मसाला नहीं मिला बहुत दिन से, इनको अच्छे से कुटाई नहीं हुई अच्छे से। पाकिस्तान वालों, तुम लोग अपना कफन तैयार कर लो। पाकिस्तान में जो अभी घटना हुई है हमारे देश में, इस मुद्दे पे आप क्या देखती हैं? जो मीम बन रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, जो मीम बना रहे हैं पाकिस्तान के नागरिक, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मीम बना रहे हैं, इनका मीम बनने वाले हैं ना, इसीलिए तो बना रहे हैं। ये अपना वो देख रहे, कफन तैयार कर ले भाई, तुम लोग कफन तैयार करके रखो, ठीक है। पाकिस्तान वालों, तुम लोग अपना कफन तैयार कर लो, क्योंकि मीम बना रहे हो ना तुम लोग। कफन तैयार करो, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपने औकात भूल चुके हैं। कभी कभी ना औकात भूल जाते तो औकात से बढ़ जाते हैं ये लोग, तो ज्यादा हो जाते हैं इनकी। ये लोग किसके ऊपर फूल रहे हैं? ये आतंकवादियों के ऊपर फूल रहे हैं। इनके पास कुछ है जो ये अपना वो दिखा पाए? ये कफन तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारी कफन के अंदर जाने का वक्त आ चुके हैं। ये पाकिस्तान वालों को अपने औकात दिखाने का वक्त आ चुके हैं। ये भूल जाते हैं। आप इसको याद दिलाना पड़ता है कि भारत ने इनको क्या क्या करा था। ये भारत, इनका नक्शा बदल दिया था भारत ने। ये भूल गए थे, कि बाप के सामने आंखें दिखाते तो क्या होता है। ये भूल गए सारी बातें। इसी वजह से ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बार बार नापाक हरकत क्यों करता है? इसीलिए करता है ना क्योंकि इनको मसाला नहीं मिला बहुत दिन से, इनको अच्छे से कुटाई नहीं हुई अच्छे से। ये लोग सोच रहे हैं क्योंकि अभी है ना 99 में हुआ था कारगिल का युद्ध, ठीक है, तो उनको दोहरा दोहरा के मारे थे, ये भूल गए। इसीलिए बहुत टाइम हो गया तो इनको कुटाई नहीं हुआ अच्छे से। इसी वजह से ये लोग, अब इनको लग रहा है कि अब फिर से आंखें दिखाए जाए, इसीलिए आंखें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान अपनी मंशा में कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से कामयाब हो रहे? उसने सोचा, जो पत्रकार है क्या, कहाँ से कामयाब हो रहे? कहाँ से कामयाब दम हो तो सामने आइए ना। आतंकवादी हमला करके रूल करने की नापाक कोशिश, सुनिए मेरी बात। मेरा देश महान है, हमेशा था, है और रहेगा। इन पाकिस्तानी, सुनिए, आतंकवादी है ना, सामना क्यों नहीं करे? अगर आके सामना करे ना, उनकी आर्मियों का सामना करे, हाँ, इंडियन एयरफोर्स का सामना करे, नेवी का सामना करे, पीछे से आके लेकिन जो देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, उसमें तो सुनिए मेरी बात, कहाँ से कामयाब हो गए? मेरी बात सुन लीजिए। हम अंदरूनी मामला जो है, जो हमारे अंदरूनी जो मामला है, वो हम बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है। उनकी जो मंशा है, उनका मंशा कभी पूरा होने नहीं देंगे। एक बात बताइए, आप कह रहे उनका पूरा हो गया, वो 79 लोगों को आके मारा, 79 लोगों को आके, हम हिंदुओं को आके पूछोगे तुम लोग? धर्म पूछोगे? हाँ, हम हिंदुओं को आगे, उनकी तो नीति थी ना डिवाइड एंड रूल करने की। मेरी बात सुनिए, वो लोग चाहते हैं यही है कि देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान हो, ये चाहते हैं देश के अंदर ये नफरत हो। इसी वजह से तो ये लोग चाह रहे, क्यों धर्म पूछ के मारा? इनका दम है धर्म पूछने के लिए। हमारे देश के अंदर मारे, हमारे देश के अंदर घुसेंगे, हमारे देश के अंदर घुसेंगे और हम लोगों को धर्म पूछेंगे। तुम्हें घुस घुस के ना मारे ना, तुम लोगों को देख लेना। तुम लोग अपना औकात भूल गए हो। 65 में क्या हुआ था? टहलते हुए आने वाले थे ना, तो हम लाल बहादुर शास्त्री ने जब आर्मी को ऑर्डर दे दिया था, टहलते हुए गए थे, गाजर मूली की जैसे जैसे तुम लोगों को काटा था। भूल गए हो 65? भूल गए हो क्या? लाहौर तक जब कब्जा कर लिया था, भूल गए हो क्या? या 71 भूल गए हो तुम लोग? जब आए थे तुम लोग, क्या हुआ था? 93,000 जो है तुम्हारी सैनिक, जिसके ऊपर तुम फूलते हो, जिसके ऊपर तुम वो करते हो, और हाथ खड़े करके हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भूल गए हो क्या? तुम्हारी नक्शा जो है ना, तुम्हारी तो पृथ्वी के नक्शा से तुम्हारी जो है ना, 2 फाड़ कर दिया था। भूल गए हो तुम लोग? कारगिल का युद्ध भूल गए हो? 1999 में तुम लोग भूल गए हो? बलूचिस्तान बनाएगा क्या इंडिया? क्या बलूचिस्तान बनाएगा? मैं तो कह रही हूँ मोदी जी, हम आपके साथ में है। हम लोग मोदी जी के साथ रोजगार वगैरह का बात बाद में कर लेंगे। मोदी जी हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो है, हम आपके साथ खड़े हैं। फाड़ दो, 2 हिस्सा कर दो, फिर से पाकिस्तान को कर दो, 2 हिस्सा कर दो। फिर आप एक बात बताइए, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने करके दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने करके दिखाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने करके दिखाया। अब वक्त है मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना में देखना चाहती हूँ। राफेल ऐसे रखने के लिए नहीं है। देखिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले चाहते यही है। इस पाकिस्तान वालों को औकात है तुम लोगों के, कटोरे पकड़े हुए हो, औकात है तुम लोग, उधारी पे जी रहे हो तुम लोग, औकात है तुम लोगों के। हाँ, तुम लोग वही तो है, वैक्सीन लगाने के लिए कह रहे अमेरिका वाले हमारे ना दिमाग चुरा लेगा। तुम लोगों के तो दिमाग है तुम लोगों के। पोलियो का 2 ड्रॉप देने से तुम लोग कहते हम बच्चा पैदा करने का हमारी शक्ति खत्म हो जाएंगे। तुम लोगों के अंदर दिमाग है क्या? तुम्हारे दिमाग कौन चुराने के लिए आएंगे? मूर्खो, गधो। हाँ,
एक बार बताओ, पाकिस्तान के अंदर कोई औकात नहीं है, इनका कोई दम नहीं है हम भारत के सामने। सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोग जो है सिर्फ हमारे देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद आत्महत्या करना चाह रहा है क्या भारत से भिड़के? और क्या, वही तो करना चाहते हैं। आप बैल मुझे मार, वही वाली कर रहे हैं ना, यही तो हालत कर रहे हैं कि आप मुझे मार। ये लोग खुद ही चाहते हैं कि हम देखिए, भारत की आदत है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, शांति पूर्वक हम लोग रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका चुल हो रहा है, या इनको लग रहा है कि नहीं आओ हमें मारो, आओ हमें मारो। तो हमें जब जियो और जीने दो वाले जब हरकतें हम छोड़ देंगे ना, तो हम लोग उसमें आ जाएंगे, जीने नहीं दो तो जीना हराम कर देंगे तुम लोगों के, समझ गए। इसी वजह से ज्यादा हमसे पंगा ना लो तो सही है। पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को अपने औकात में रहे, औकात में रहे ना, औकात में रहो। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है भारत के सामने, समझ गए। ना सेना की औकात है तुम लोगों के, ना तुम्हारी इंडियन एयरफोर्स, क्या नाम है, एयरफोर्स का है, ना किसी चीज का है। हमारी इंडियन एयरफोर्स है, जब आसमान का है ना सीना फाड़ते हैं। हमारी इंडियन आर्मी है, पहाड़ की सीना फाड़ते हैं। कारगिल से युद्ध करे थे ना, कितना कठिन था, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी थे जो तुम्हें घुस घुस के मारे थे और तुम लोगों को सबक सिखाए थे। नेवी, हमारी नेवी और पावरफुल है ना, जो तुम लोग ना समुद्र का सीना फाड़ के तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। तुम लोग का औकात नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि जितने में है इतने में रहो। ऐसा ना हो कि बिलक बिलक के रोने लग जाओ तुम लोग, समझ गए। और इसीलिए हम लोगों से पंगा ना लो। तुम लोग निहत्ते को मारा है, जिस बच्ची की, जिस बेटियों के हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरे, उनके हस्बैंड को कफन उड़ा दिया इन लोगों ने। हाँ, घर के अंदर से जो है फूलों की खुशबू नहीं गए, इन्होंने मातम मचा दिया। तो इन लोगों को कैसे छोड़ देना चाहिए? साहस है तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का सामना करते, सामना है तो उनका सामना करते। तुम निहत्ते लोगों का क्यों सामना किया? और अभी पैंट उतारोगे? तुम्हारा इतना साहस हो गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस के, हम हिंदुस्तानियों को तुम लोग ऐसे करोगे? तुम लोगों ने पैंट उतारा ना, तुम लोगों को सीना ना फाड़ दिया ना, तब देख लेना। कहा प्रॉक्सी वार में तो सफल हो गए। अभी देश में पाकिस्तान जाना है क्या आपको? मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे सवाल करना है कि देश में जो अभी माहौल हुआ है प्रॉक्सी वार का, हिंदू मुस्लिम, आप देखेंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहिए। कहाँ से सफलता मिल गए है? मेरी बात सुन लीजिए, महिला को ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, ये चातुकार जो मीडिया है, सबसे पहले तो मीडिया वालों को दोहरा दोहरा के मारना चाहिए। देखिए, देश के अंदर यहाँ पर कितना लोग खड़े हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए। कोई हिंदू मुसलमान चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। आतंकवादी चाहते हैं हिंदू मुसलमान, और ये हरामखोर मीडिया वाले चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो देश के अंदर, देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। कोई मुसलमान, मैं एक बात बताती हूँ, आप एक बात बताइए, हर मुसलमान गलत नहीं है। देखिए, अब्दुल हमीद कौन थे जिन्होंने टैंकर लेके गए थे? कौन गए थे टैंकर लेके जो इन पाकिस्तानियों को धज्जियां उड़ा दी थी? अब्दुल हमीद कौन थे भाई? गूगल करके देख लेना अगर तुम लोगों को लगता है। सबसे पहले टैंकर लेके जाने वाले अब्दुल हमीद थे, वो हमारे ही मुसलमान भाई थे, ठीक है। तो इसीलिए हिंदू मुसलमान ना हो, जिनकी उन्होंने पाकिस्तानियों को मारते मारते अपनी जान भी गवा दिया है, ठीक है, पाकिस्तानी को चितरे उड़ा दिया था। तो इसीलिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए।